बच्चों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए सबसे पहले इसे लाइन बाय लाइन समझने के लिए हम इस फिगर को समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये लाइन जो लिखा हुआ है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए किडनी है, किडनी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जेजी सेल होता है और ये जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन। जब ये रेनिन हमारे लीवर में पहुंचता है तो लीवर में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये जेन अगर लगा है तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है। जब इसके साथ रेनिन लगता है, ऐड होता है रेनिन, तो ये चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ये पहुंचता है लंग्स के पास तो वो फिर से एक्टिवेट होता है और चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो इसे एक्टिवेट करता है। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये काम करता है हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस के पास जाता है और हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन या एडीएच नामक हार्मोन निकालता है। आपने पढ़ा होगा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये डीसीटी पे एक्ट करता है। ये लोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, यानी कि ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यानी कि ब्लड की पाइप उसे पतला कर देता है जिससे प्रेशर जनरेट हो जाता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है जिससे एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है और इसे मिनरल कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, यानी कि साल्ट और वाटर के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। ये चीज़ें कब रेगुलेट होती हैं? जब हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के ब्लड में ये चीज़ें यूरिया या फिर कुछ और ब्लड प्रेशर हो गया या कुछ और केमिकल ज़्यादा हो जाते हैं तो ये देखने को मिलता है। हम लोग अब लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए कह रहा है कि किडनी है, ये जो अपना फंक्शन करता है ना, इफ़िशिएंटली करता है। पहले मॉनिटर करता है कि हमारे अंदर यानी कि ब्लड में क्या क्या है, क्या ज़्यादा है क्या कम है। ठीक है, फिर उसे रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, और इसे हेल्प करती है बहुत सारे हार्मोन्स। ठीक, और कौन से हार्मोन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन और कुछ जेजीए से जो सीक्रेट होती हैं जिसे रेनिन बोलते हैं वो हार्मोन, और हार्ट से निकलने वाला एएनएफ आल्सो। अब बात करते हैं हम ऑस्मो रिसेप्टर की। तो देखो वहाँ की जो है किडनी के अंदर जो ब्लड की पाइप है ना, वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं और ब्लड के वॉल्यूम को पहचान लेते हैं कि कंसनट्रेटेड कितना है, कितना नहीं है, कितना चेंज हुआ है इसमें। यानी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को और आयनिक कंसंट्रेशन को पहचान के फिर वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एन एक्सेसिव लॉस, मतलब ज़्यादा लॉस अगर हो जाए आप बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो एक्टिवेट हो जाती हैं कुछ चीज़ें और वो रेगुलेट करने का काम करती है। यानी कि कुछ ज़्यादा हुआ या ज़्यादा लॉस हो गया तो ये रिसेप्टर पहचान के हाइपोथैलेमस के पास से मैसेज भेजता है और हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसे कहते हैं ये रिलीज करता है जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। एडीएच जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ट्यूबुलर पार्ट से। ट्यूबुलर पार्ट में कौन सा? तो आपने पढ़ा होगा डीसीटी पार्ट पे एक्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, यानी ठीक है ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है डायूरेसिस होने से। कह रहा है इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, कैन स्विच ऑफ। जब ज़्यादा बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है बॉडी फ्लूइड का तो ये स्टॉप हो जाता है। ऑस्मो रिसेप्टर यानी कि इसे पहचान लेते हैं और एडीएच जो है जो रिलीज हो रहा था उसे क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शन, ठीक है वो तो सबको पता है भाई, करता है। और कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करता है। हम लोग आज अभी मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं पहले ही, पर अभी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है वो चीज़ हम देखते हैं। दिस केस इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऐसे केस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा
और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो ग्लोमेरुलर में जो ब्लड फिल्टर हो रहा था या फ्लो हो रहा था वो भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि GFR इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे जो लाइनें हम लोग पहले ही देख लिए वो चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए कह रहा है JGA जेस्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है ये कॉम्प्लेक्स है जो कि रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये कैसे रेगुलेट करता है, तो देखो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को पहचानता है, प्रेशर को पहचानता है, GFR को, ठीक है, एक्टिवेट करता है, जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे जेजी सेल क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है, और उसके बाद जो है ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये लंग्स पे आज जाके चेंज होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये पावरफुल होता है, जबकि फर्स्ट वाला उतना पावरफुल नहीं होता है। ये पावरफुल होता है यानी कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, ठीक है, जिसे हम GFR बोलते हैं। और इसके बाद एंजियोटेंसिन सेकेंड ये आल्सो एक्टिवेट्स, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है सोडियम और वाटर का DCT पे, यानी ट्यूबुलर पार्ट पे, डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट। दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज, ठीक है, ये और भी बढ़ाता है ब्लड प्रेशर को और GFR को, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज कर देता है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है, जनरली नोन एज, इसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब इसे आप देखिए ANF की बात, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट की धड़कनें तेज हो जाती है तो ANF रिलीज होता है। ये हार्ट के मसल से होता है, आर्टरी से, ठीक है, और ये ये जो इंक्रीज रहता है ब्लड फ्लो उसे ये डिक्रीज करने का काम करता है। ANF जो है ये वैसो डायलेशन करता है, ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जो है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा मोटा कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाए हार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो डिक्रीज एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एंड चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को हम एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ANF इन्हें मॉनिटर कर लेता है एंजियोटेंसिन को, ठीक है, और उसके हिसाब से ये अपना काम करता है।